आनंदपुर गांव हमेशा से अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए मशहूर था, लेकिन आज गांव में एक अलग ही तूफान आया हुआ था। गांव के सरपंच ने सबसे बड़ी शिमला मिर्च प्रतियोगिता का ऐलान किया था और जीतने वाले को सोने का सिक्का मिलने वाला था। इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी दावेदार थी गांव की मशहूर सास बहू अनुराधा और भूमिका। उन्होंने अपने आंगन में दो इतनी विशाल शिमला मिर्च लगाई थी कि उन्हें देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाए। एक बिल्कुल हरी और दूसरी चटक लाल। अरे ओ बहू, आज तो सोने का सिक्का मेरी ही तिजोरी में जाएगा। ये मेरी लाल शिमला मिर्च देख रही है, लाल टमाटर जैसी चमक रही है। माँ जी, रंग से क्या होता है? मेरी हरी वाली शिमला मिर्च आपकी लाल वाली से पूरे 4 इंच लंबी है। इसे मैंने अपने हाथों से आरओ फिल्टर का पानी पिला पिला कर बड़ा किया है। अरे ओ आरओ के पानी वाली, पानी से कुछ नहीं होता। मैंने अपनी लाल शिमला मिर्च को सुबह शाम सत्संग और भजन सुनाए हैं। मेरे भजनों के संस्कार से ये लाल और संस्कारी हुई है, समझी? भजन सुनकर बड़ी हुई है या आपके ताने सुनकर लाल हो गई है? भगवान ही जाने। क्या बड़बड़ाई तू? मैं तो खबर पढ़ रहा हूँ कि आज घर में मेरा मतलब है गांव में मौसम बहुत गर्म रहने वाला है। मुझे इन मिर्चों से कोई लेना देना नहीं है। सास बहू की ये मीठी नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी बाहर से एक साइकिल की घंटी की जोरदार आवाज आई। गर्मा गर्म समोसे, आलू वाले, गोभी वाले और सास बहू के तानों से भी ज्यादा तीखे समोसे खाइए और अपने कान से धुआं निकालिए। अरे बाप रे, माँ जी, ये शिमला मिर्च है या कुंभकर्ण के खेलने वाली फुटबॉल? अगर आप हार गई तो ये मुझे दे देना। मैं 1 महीने तक पूरे गांव को शिमला मिर्च के समोसे खिलाऊंगा। तू यहाँ समोसे बेचने आया है या मेरी मिर्च को नजर लगाने? अरे माँ जी, नजर नहीं लगा रहा। मैंने तो सुना है कि ऐसे विशाल शिमला मिर्च बहुत जादुई होती है। जो भी इस शिमला मिर्च को अपने हाथों से छू लेता है, रातों रात उसकी लॉटरी लग जाती है और उसकी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो जाती है। रामकृष्ण ने तो मजे मजे में समोसे बेचने के लिए ये अफवाह फैला दी थी ताकि लोग उसके समोसे खाते खाते मिर्च छूने आए। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि बहुत दूर एक अंधेरी गुफा में कोई इस शिमला मिर्च पर अपनी खौफनाक नजर गड़ाए बैठा था। ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं। वो समोसे वाला सही कह रहा है, ये मिर्च जादुई है। अगर मैं इसे खा लूं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा। हरीश, आज रात हम इन्हें चुराएंगे। गुरुजी, पर वो तो इतनी बड़ी है कि हमारे झोले में आएगी ही नहीं। क्या हम उनका समोसा बनाकर ले जाएं? चुप कर गधे, मैं इसके लिए ब्लैक मून को बुलाऊंगा। मुझे किसने बुलाया? मेरे आका, वो 2 विशाल शिमला मिर्च। आपको उन पर ऐसा जादुई कहर ढाना है कि गांव वाला कोई भी उसे हिला ना सके। जो भी उसे छुए वो हमेशा के लिए उससे चिपक जाए। हा 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 हा, अब कोई भी उस शिमला मिर्च को नहीं ले जा पाएगा। सुबह होते ही पूरा गांव अनुराधा के आंगन में इकट्ठा हो गया। सरपंच मोहन अपना लाल ट्रैक्टर लेकर आ गए थे। प्रतियोगिता का फैसला होने ही वाला था। रामकृष्ण भी अपनी साइकिल के साथ वहाँ खड़ा था। वाह अनुराधा जी, क्या मिर्च उगाई है। चलिए मैं खुद इसका वजन चेक करता हूँ। सरपंच जी, हाँ, जरा अपने हाथों से छूकर देखो। क्या पता इस जादुई मिर्च को छूने से आपके इस गंजे सिर पर थोड़े बाल उग आए। अरे ये क्या, मेरे हाथ चिपक गए, छूट ही नहीं रहे। अरे सरपंच जी, इनाम देने के लालच में मिर्च को ही गले लगा लिया क्या? रुको, मैं खींचता हूँ। अरे बाप रे, मेरी तो झाड़ू भी चिपक गई। ये शिमला मिर्च है या चुंबक? अरे मेरे सरपंच जी को क्या हो गया? रुको, मैं खींचती हूँ।
अरे माँ जी रुको, मैं आपकी साड़ी पकड़कर खींचती हूँ। अरे बाप रे, ये तो मुराद पूरी होने के बजाय फेविकॉल का जोड़ बन गया। रुको, मैं एक हाथ में समोसा रखकर दूसरे हाथ से तुम सबको खींचता हूँ। पूरा का पूरा गांव एक इंसानी लंबी ट्रेन बन चुका था। सब एक दूसरे पर चिपके हुए थे और शिमला मिर्च अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। कोई आगे खींच रहा था, कोई पीछे, लेकिन कोई छूट ही नहीं पा रहा था। पूरा आंगन चीख पुकार से भर गया था। अरे, ये आनंदपुर में रेलगाड़ी छुक छुक का खेल चल रहा है क्या? मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। अरे कान्हा, ये खेल नहीं है, आफत है। मेरी शिमला मिर्च को किसी की बुरी नजर लग गई है। हम सब चिपक गए हैं। तो ये बात है, किसी ने इस पर जादू किया है। कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाता हूँ। आप सब बस मुझे मजबूती से पकड़ कर रखना। लिटिल कृष्णा ने रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से खींचना शुरू किया, लेकिन शिमला मिर्च 1 इंच भी नहीं हिली। कृष्ण को पता ही नहीं था कि उनके पीछे क्या चल रहा है। खींच ले छोटे, खींच ले। तू जितना आगे खींचेगा मैं उतना पीछे खींचूंगा। तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तेरा मुकाबला अंधेरे के राजा ब्लैक मून से है। अरे कान्हा जी, क्या हुआ? आज यशोदा मैया ने नाश्ते में माखन कम दिया था क्या? जोर लगा के हैशा। आनंदपुर गांव के बीचों बीच एक ऐसा नजारा था जिसे देखने वाला हंस हंस कर अपना पेट पकड़ ले। एक तरफ जादुई शिमला मिर्च से पूरा गांव एक लंबी रेलगाड़ी की तरह चिपका हुआ था और दूसरी तरफ नन्हे लिटिल कृष्णा अपनी कमर में रस्सी बांधे अपनी पूरी ताकत से उस विशाल शिमला मिर्च को आगे की तरफ खींच रहे थे। लेकिन कृष्णा को अभी तक ये नहीं पता था कि शिमला मिर्च के ठीक पीछे खौफनाक राक्षस ब्लैक मून अपनी शैतानी ताकत से मिर्च को पीछे की तरफ खींच रहा है। हे अंधेरे के देवता, ये कैसा बच्चा है? ये तो मुझे ऐसे खींच रहा है जैसे मैं कोई घास फूस हूँ। मेरे हाथों की नसें फटने वाली है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। उधर चिपके हुए गांव वालों की अपनी अलग ही महाभारत चल रही थी। कोई भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल पा रहा था और सारा गुस्सा एक दूसरे पर निकल रहा था। अरे ओ बहू, तूने सुबह नाश्ते में पत्थर खाए थे क्या? तेरा वजन इतना हो गया है कि कृष्णा हमें खींच ही नहीं पा रहा। थोड़ा अपना पैर आगे बढ़ा। माँ जी, मेरे वजन को मत बोलिए। आप जो ये 10 किलो गहने और सोने की चैन पहनकर खड़ी है ना, उसी ने हमें जमीन से चिपका रखा है। और वैसे भी आपके ताने सुनकर तो मेरा खून सूख गया है। वजन कहाँ से बढ़ेगा? अरे बहू रानी, अरे अनुराधा जी, तुम दोनों की इस लड़ाई में मेरी पुरानी हड्डियां और ये बेचारी झाड़ू पीस रही है। सरपंच जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे राम प्रसाद, मैं क्या बोलूं? मेरे तो हाथ पैर इस जादुई मिर्च ने ऐसे जकड़ लिए है कि मैं चाहकर भी सरपंच वाली इज्जत नहीं दिखा पा रहा। मेरी मूछें भी खींच रही हैं। अरे सरपंच जी, इज्जत का क्या है, वो तो आनी जानी चीज है। अगर ये समोसे ठंडे हो गए ना तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। माँ जी, आप थोड़ा और जोर से ताना मारो। क्या पता आपके तानों की गर्मी से मेरे समोसे गर्म रहे। मन करे ये जादू शाम तक ऐसे ही रहे। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही घर का राजा हूँ। ढोंगी बाबा और उसके चेले हरीश दूसरी तरफ, वे दोनों छुपकर इस पूरे तमाशे का मजा ले रहे थे। ए ब्लैक मून, क्या कर रहा है? मैंने इसे ताकतवर समझकर बुलाया था, लेकिन ये तो एक छोटे से बच्चे के सामने पसीने छोड़ रहा है। गुरुजी, मुझे तो लगता है कि ब्लैक मून ने सुबह दूध बादाम नहीं खाया होगा। आप कहें तो मैं उसे एक समोसा फेंक कर मारूं। आलू की ताकत मिलेगी तो शायद वो मिर्च खींच ले। मूर्ख इंसान, अगर तूने बीच में टांग अड़ाई तो ये गांव वाले हमें भी इसी मिर्ची से चिपका देंगे। चुपचाप तमाशा देख। बछड़े को तो भूख लगी थी। उसने सोचा कि इस विशाल शिमला मिर्च का एक छोटा सा टुकड़ा चख लिया जाए, लेकिन जैसे ही वो मिर्च के पीछे पहुंचा,
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा एक भयानक काला राक्षस मिर्च का डंठल पकड़े लटक रहा है। क्या हुआ मेरे प्यारे, पीछे क्या है? कोई भूत प्रेत है क्या जो तुम्हें डरा रहा है? तो ये खेल चल रहा है। मैं सोचूं कि मैया के माखन में ताकत कैसे कम हो गई। ये काला रसगुल्ला पीछे से मिर्च को रहा है और इसी ने मेरे गांव वालों पर चिपकने वाला जादू किया। अब मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये जिंदगी भर शिमला मिर्च का नाम नहीं लेगा। कृष्णा की आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जो किसी बहुत बड़े चमत्कार के पहले आती थी। उन्होंने अपनी योजना बना ली थी। अब ब्लैक मून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आखिरकार ये बच्चा थक गया। अब मैं एक जोरदार झटका मारूंगा और इन सबको मिर्च के साथ जमीन पर गिरा दूंगा। लो भाई, अब तुम ही रख लो इस मिर्च को। और फिर जो हुआ वो आनंदपुर के इतिहास का सबसे मजेदार पल था। रस्सी के अचानक छूटने से ब्लैक मून का सारा जोर उसी पर भारी पड़ गया। जैसे गुलेल से पत्थर छूटता है, ठीक वैसे ही ब्लैक मून पीछे की तरफ हवा में उड़ गया। अरे, मेरी ब्रेक फेल हो गई, मुझे कोई बचाओ। वाह जी वाह, आनंदपुर में पहली बार उड़ता हुआ काला कद्दू देखने को मिला। सरपंच जी, इस कद्दू का क्या भाव है? अरे बाप रे, ये तो ढोंगी बाबा का राक्षस है। कान्हा ने तो इसे बिना छुए ही अंतरिक्ष की यात्रा पर भेज दिया। अरे मेरी कमर, मेरी पसलियाँ, मेरे मूर्ख राक्षस, मैंने तुझे मिर्च उड़ाने को कहा था, तू खुद उड़कर मेरे ऊपर आ गिरा। गुरुजी, मैंने पहले ही कहा था ये ओवरवेट है, इसे जादू टोना छोड़कर जिम ज्वाइन करना चाहिए। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे तो अब आसमान में भी शिमला मिर्च उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्लैक मून की इस दुर्गति को देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन वो अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। जादू अभी टूटा नहीं था। अरे कान्हा, आपने उस राक्षस को तो उड़ा दिया, पर हमारा क्या? हम तो अभी भी गोंद की तरह एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मेरी लाल मिर्च को आजाद कर। काले जादू का तोड़ सिर्फ और सिर्फ सच्ची और मीठी धुन में होता है माँ जी। आप सब बस अपनी आंखें बंद कीजिए और संगीत का आनंद लीजिए। कृष्णा की बांसुरी निकलते ही वो सुरीले स्वर हवा में किसी सुनहरी लहर की तरह फैल गए। जैसे ही वो धुन उन विशाल शिमला मिर्चों की ओर चिपके हुए गांव वालों तक पहुंची, एक अजीब सा चमत्कार हुआ। लो भाइयों, गांव वालों का एक मुफ्त का पहाड़ बन गया और प्रसाद में सबको एक एक समोसा भी मिल गया। अरे समोसे वाले, मेरे ऊपर से उठ। मेरी तो पूरी साड़ी में आलू की चटनी लग गई है। अरे माँ जी, छोड़िए ना, कम से कम इस जादुई मिर्च से तो आजाद हुए। कान्हा, अगर आज तुम ना होते तो हम सब तो पूरी जिंदगी इसी आंगन में भूत बनकर खड़े रहते। तुमने हमें और हमारी मिर्च को बचा लिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। ढोंगी बाबा जो झाड़ियों में गिरा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता। उठ बेवकूफ, हम ऐसे बेइज्जत होकर नहीं जा सकते। अपनी आखिरी काली शक्ति का इस्तेमाल कर और उस कृष्णा पर हमला करो। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का राक्षस है। कान्हा, पीछे हट जाओ। लगता है इन्हें अभी तक आनंदपुर की शिमला मिर्च का असली स्वाद नहीं मिला है। अच्छू, अच्छू, अरे मेरी आंखें जल गई। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नाक में मिर्च का बम फोड़ दिया हो। पानी, मुझे पानी दो। अच्छू, ये कैसा जादू है? मेरी तो नाक ही जलने लगी। मैं जा रहा हूँ वापस अपने पाताल लोक। मुझे नहीं खानी है शिमला मिर्च। अरे बाबा जी, जाते जाते 2 समोसे तो लेते जाओ, मिर्च कम लगेगी।
ढोंगी बाबा और उसके चेले के भागते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो शिमला मिर्च विशाल हो गई थी, वो अब अपने सामान्य आकार में वापस आ गई थी, लेकिन अभी भी वैसी ही चमकदार और सुंदर लग रही थी। कान्हा, तुमने आज साबित कर दिया कि कोई भी जादू सच्चाई और मासूमियत के सामने टिक नहीं सकता। अनुराधा जी और भूमिका, आप दोनों की शिमला मिर्च ने आज हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इसीलिए इस साल की प्रतियोगिता का पहला इनाम आप दोनों को एक साथ दिया जाता है। बहू, आज से ये सिक्का हमारा है और ये लाल शिमला मिर्च भी हमारी है। जी माँ जी, और आज रात खाने में हम इसी जादुई शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे। अरे भाग्यवान, अगर सब्जी बना ही रही हो तो थोड़ी कम तीखी बनाना। मेरे तो आज के तमाशे से ही पसीने छूट गए हैं। अरे आप लोग सब्जी खाओ, मैं तो पूरे गांव को समोसे खिलाऊंगा। आज की पार्टी मेरी तरफ से। छोटे कृष्ण अब बड़े कृष्ण बन जाते हैं और गायब होने से पहले गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं। बुराई कितनी भी भारी क्यों न हो, नन्हे कान्हा की मुस्कान और छोटी सी चतुराई के आगे वो हमेशा हवा में उड़ जाती है।